दोस्तों, क्योंकि अभी बिहार में चुनावी मौसम चल रहा है तो हम भी आपके लिए इसी चुनाव से जुड़ी कहानी बताते रहते हैं। अब हुआ ये कि बीते 24 सितंबर 2025 को आजादी के बाद पहली बार बिहार के चुनावी मौसम में कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक बिहार की राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में रखी थी। इसके लिए पप्पू यादव भी कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही बनकर पूर्णिया से पटना पहुंचे। वो इस बैठक में भाग लेने के लिए आए राहुल गांधी का एयरपोर्ट पर स्वागत भी किया और उम्मीद लगाए बैठे कि इस CWC के बैठक में एक कुर्सी उन्हें भी मिल ही जाएगी, क्योंकि इस बार यह बैठक बिहार में हो रहा है तो मुझे तो इग्नोर नहीं ही किया जाएगा। लेकिन पप्पू यादव को एक बार फिर से अपमान का घूंट पीकर ही संतोष करना पड़ा और उन्हें CWC के बैठक में सीट नहीं मिली। बीते 3 महीनों में कांग्रेस द्वारा पप्पू यादव का अनेकों बार अपमान हो चुका है, लेकिन एक पप्पू यादव हैं जो यहां तक कह चुके हैं कि मेरी लाश कांग्रेस के झंडे में ही उठेगी। बिहार के राजनीति में बाहुबली का स्टेटस रखने वाले और कोसी सीमांचल के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाने वाले पप्पू यादव की यह दुर्गति क्यों हो रही है? आखिर क्या है उनकी राजनीतिक मजबूरी जो उनसे यह सब करवा रही है? आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में एक ऐसा सच जिसे सुनकर शायद आपको राजनीति से घृणा होने लगेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पप्पू यादव और कांग्रेस की प्रेम कहानी की शुरुआत होती है साल 2024 के लोकसभा चुनाव से। इस चुनाव के लिए पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी खुद की एक पार्टी थी जिसका नाम था जन अधिकार पार्टी। क्योंकि कांग्रेस बिहार में महागठबंधन का हिस्सा है और इसमें लालू यादव की RJD भी शामिल है, तो पूर्णिया की यह सीट RJD के खाते में जाने वाली थी। इसीलिए पप्पू यादव लालू यादव से भी मिले, लेकिन बात नहीं बन सकी। लेकिन फिर भी पप्पू यादव ने कांग्रेस से टिकट लेने के लिए अपने 10 साल पुरानी जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय करवा लिया और अब वह कांग्रेसी बन गए। लेकिन पप्पू यादव और लालू परिवार के बीच चल रही अदावत की वजह से लालू और तेजस्वी नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव को टिकट मिले। इसीलिए वह पूर्णिया की सीट कांग्रेस के खाते में नहीं बल्कि अपने खाते में ले आई और यहां से बीमा भारती को अपना कैंडिडेट बना दिया। लेकिन पप्पू यादव को तो चुनाव लड़ना था, इसीलिए वो पार्टी लाइन के बाहर जाकर निर्दलीय ही पर्चा दाखिल कर दिया और करीब 24,000 वोट से चुनाव भी जीत गया। इस चुनाव में जहां पप्पू यादव और JDU के कैंडिडेट को 5.5 लाख के करीब वोट मिले, वहीं RJD समर्थित बीमा भारती सिर्फ 27,000 वोट ही ला सकी, जो लालू के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं था। लालू परिवार से पहले से चली आ रही अदावत अब और ज्यादा मजबूत बन चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस और RJD बिहार महागठबंधन में साथ है और RJD यहां बड़े भाई की भूमिका में है, तो ज्यादा चलेगी भी उसी की और इसी का नतीजा पप्पू यादव भुगत रहे हैं, जो समय समय पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहला मामला बिहार में 9 जुलाई 2025 का है। इस दिन महागठबंधन के नेता विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बिहार बंद किए हुए थे, जिसमें राहुल गांधी भी पटना पहुंचे और कांग्रेस का सिपाही बनकर पप्पू यादव भी। इस दिन पटना में महागठबंधन के सभी नेता एक वैन में सवार थे और पप्पू यादव भी जब उस वैन में चढ़ने की कोशिश किए तो उन्हें चढ़ने नहीं दिया गया। यह पहली बार था जब पप्पू यादव के इस अपमान को सार्वजनिक रूप से सभी ने देखा। पप्पू यादव कोई आम आदमी नहीं है, उसे Y+ की सुरक्षा मिली हुई है और वो एक सांसद है। इस हिसाब से उन्हें हर उस बड़े मंच पर होना चाहिए जहां उनकी पार्टी यानी कि कांग्रेस की बात हो रही हो, लेकिन उन्हें ऐसे किसी भी मंच पर तवज्जो नहीं दिया जा रहा है जहां पर तेजस्वी यादव मौजूद हो। यह पप्पू यादव का कोई व्यक्तिगत अपमान नहीं है, बल्कि यह उन 10 लाख से भी ज्यादा लोगों का भी अपमान है जिनके वो प्रतिनिधि हैं। अब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकली, जिसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन के हर बड़े नेता शामिल हुए। यह यात्रा जब पूर्णिया पहुंची तो वहां के सांसद होने
की वजह से उन्हें राहुल और तेजस्वी वाले वैन में जगह तो मिल गई, लेकिन शर्त ये रही कि उन्हें तेजस्वी यादव की तारीफ करनी होगी। और पप्पू यादव ने इस वैन से तेजस्वी यादव को जननायक तक कह दिया। अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे। भले ही यह सुनकर ना तो तेजस्वी यादव ने कोई प्रतिक्रिया दिया और ना ही राहुल गांधी ने, जबकि इससे पहले तक पप्पू यादव तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहते हैं ये भी आप सुन लीजिए। इसका परिचय क्या है? लालू यादव का बेटा है, बस ना, और क्या परिचय है इसका? आज लालू यादव के बेटे का से नाम हट जाए साया, कुत्ता पूछ लेना। मुखिया चुनाव जीतेंगे, लालू यादव के बेटे का नाम हट जाएगा तो। जिसके परिवार को कांग्रेस ने हिफाजत किया, सुरक्षित किया, हर दुख में रहा, आंख में पानी नहीं है, पैदा भी नहीं लिया था वो, और पैदा लिया होगा तो दूध तेल लगा रहा होगा, दूध पी रहा होगा। सोनिया गांधी के त्याग को और कांग्रेस के त्याग को हमेशा इसने धोखा दिया, लात मारा, अपमानित किया, अपने कांग्रेस को औकात बताया। कांग्रेस को कितनी औकात है, कांग्रेस अपने पे आ जाए तो औकात का पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, पप्पू यादव तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो या तो वो मुझे मरवा देंगे या मुझे बिहार छोड़ना पड़ेगा। अगर तेजस्वी यादव कल को सीएम बन गए तो आपका हश्र क्या करेंगे पप्पू यादव? वो मार देंगे हमको या हम भाग जाएंगे बिहार छोड़ के। इसके बाद दोस्तों, जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा अंतिम दिन पटना पहुंची तो पप्पू यादव कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही की तरह एक रात पहले ही पटना पहुंचकर खुद के फंड से कांग्रेस समर्थकों के लिए भोजन की व्यवस्था में लगे रहे और वे खुद ही इसकी निगरानी भी कर रहे थे। लेकिन जब अगले दिन पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, तब उस दिन भी पप्पू यादव को राहुल गांधी के काफिला वाले वैन में चढ़ने से रोक दिया गया। पप्पू यादव ने उस वैन में चढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वैन पर मौजूद वॉलेंटियर ने उसकी एक नहीं सुनी और उन्हें सीढ़ियों से ही नीचे उतार दिया गया। इसके बाद जब काफिला गांधी मैदान पहुंची और मंच से कार्यक्रम होना शुरू हुआ, तब भी पप्पू यादव को मंच पर जगह नहीं मिली और वो मंच के बगल में साउंड सिस्टम के पास मायूस बैठे दिखे और साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते रहे। और अब जब पप्पू यादव कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक के लिए पूरी तैयारी के साथ पटना पहुंचे, तब भी उसे बैठक में शामिल नहीं होने दिया गया और उसे बेरंग ही लौटना पड़ा। दोस्तों, पप्पू यादव को पिछले कुछ महीनों में ही कांग्रेस द्वारा कई बार उन्हें उनका औकात बता दिया गया है, लेकिन एक पप्पू यादव हैं जो मानने को तैयार ही नहीं है। पप्पू यादव बार बार अपने को कांग्रेस का नेता बताते हैं, लेकिन कांग्रेसी पप्पू यादव को कभी भी कांग्रेसी मानते ही नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव कांग्रेस के एक सीनियर नेता और राज्यसभा के मेंबर से मिलने गए थे। पप्पू यादव ने उनसे कांग्रेस से टिकट देने का जब आग्रह किया तो कांग्रेस के सीनियर नेता ने हंसते हुए तपाक से कहा था कि यादवों की पार्टी तो आरजेडी है, फिर आपको कांग्रेस से टिकट क्यों चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेसी पप्पू यादव को अभी तक अपने परिवार का सदस्य नहीं मान रहे हैं। तो फिर पप्पू यादव की ऐसी क्या मजबूरी है कि पप्पू यादव अपमान का घूंट पीकर भी कांग्रेस के साथ ही खड़ा रहना चाहते हैं? आइए पहले आपको यह बताते हैं। दोस्तों, पप्पू यादव के सामने वर्तमान समय में कोई विकल्प नहीं है। पप्पू यादव बीजेपी में जा नहीं सकते हैं, आरजेडी से उनके रिश्ते ठीक नहीं हैं। पप्पू यादव के लालू यादव के साथ ही रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पप्पू यादव से आरजेडी तेजस्वी को खतरा मानती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से उनकी बन नहीं रही है, क्योंकि जनसुराज पार्टी ने पूर्णिया से बीजेपी के पूर्व सांसद उदय सिंह को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। यही कारण है कि पप्पू यादव के लिए कांग्रेस एक मजबूरी बन चुकी है। दूसरी वजह पप्पू यादव का एक निजी स्वार्थ भी है और वो यह
यह है कि बिहार में अभी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं है और बिना नेता के पार्टी कभी बड़ी हो ही नहीं सकती है। इसलिए अगर पप्पू यादव को कांग्रेस अपना बना लेती है तो उसे बिहार में एक बड़ा नेता मिल जाएगा और इस सूरत में उसे संभव है कि आरजेडी के साथ गठबंधन से हाथ धोना पड़ जाए, जो कांग्रेस फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकती है। और अगर पप्पू यादव बिहार में कांग्रेस का एक चेहरा बन जाए तो यह पप्पू यादव के लिए किसी मुख्यमंत्री के पद से कम कतई नहीं होगा। लेकिन क्या पप्पू यादव के पास वाकई कोई और विकल्प नहीं है? आइए अब आखिर में आपको यह बताते हैं। दोस्तों, पप्पू यादव बिहार के पुराने नेताओं में से एक हैं और कोसी सीमांचल के क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत है। पप्पू यादव 6 बार सांसद बने हैं, जिसमें 3 बार वह निर्दलीय ही जीत कर आए हैं। अगर वो एक बार फिर से अपनी जन अधिकार पार्टी को जीवित कर ले और इसी क्षेत्र में अपने प्रत्याशी उतार दें तो संभव है कि 5-6 सीटें उसे आसानी से मिल जाए और यह किसी भी सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए काफी होगा। ठीक वैसे ही जैसा मुकेश सहनी अभी तेजस्वी यादव के साथ कर रहे हैं। लेकिन अगर पप्पू यादव जैसे बड़े नेता को अपनी और अपने समर्थकों को बेइज्जत ही करवाना है तो यह और बात है। बाकी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।